अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरी तरबियत और हिजाब की ज़हानत इंशाअल्लाह उस घर को जन्नत बना देंगी। बस आपको हिजाब पर न कुछ ज्यादा ही एतमाद है। हाँ, मैं उसके घर को आबाद देखना चाहती हूँ। मेरे भेजे में इतना दम नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर सकूं। जाओ यहाँ से, चलो। क्या आप इतनी बेज़मीर हैं कि मुंह पे भी झूठ बोल देती हैं? क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, और बेजमीर मुझे क्यों कह रही हो? बोलो। बस मैं अमेरिका जाने के लालच में आ गई थी। आप दोनों के बीच में दूरी पैदा करके ख़याम से शादी करके अमेरिका चली जाती, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में फिर मैं आके आप दोनों को मिलवाऊंगी, लेकिन ख़याम मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। और अगर सोचो अब्बा, रात को दोनों मियाँ बीवी ने मिलके अगर गला दबा दिया तुम्हारा भी और अम्मा का भी, फिर क्या होगा? ये लो तुम्हारा ड्रेस। मेरे कपड़े तुम्हारे पास? हाँ, तुमने कहा था कि आयरन करने, तो मैंने कर दिया। तो तुमने क्यों किए? तुम्हें तो नहीं बोला था। क्योंकि मैं हारून के कर रही थी तो तुम्हारे भी कर दिए। मगर भाभी, तुम इतना काम करती हो, खाना बनाती हो, सब चीजें साफ सुथरी करती हो, थक जाती होगी। मैं नहीं थकती, मुझे आदत है, क्योंकि जब मैं अम्मी के घर पे थी ना, मैं उनका भी ऐसे ही हाथ बटाती थी। बहुत शुक्रिया भाभी। अच्छा, अब शुक्रिया बोल के मुझे गैर बनाओगी? भाभी, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। बात अच्छे या बुरे होने की नहीं होती। तुम्हें पता है, छोटी बहनें बहुत लाडली होती हैं अगर वो बात माने तो। सुना तो यही था कि बड़ी बहन जब छोटी बहन का दुख देखती है तो उनका कलेजा जलता है, और ये कैंची इसका बस चले ना तो मेरा कलेजा ही काट खाए ये। छोटी बहनें अगर कुछ गलत करें तो उन्हें समझाने के लिए अक्सर लहजा तल्ख हो जाता है, मगर क्या मतलब? क्या उस कैंची ने बता दिया कि मैं घर से भाग गई थी? क्या तुम घर से भाग गई थी? लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब तुम बता दो। बस जैसा तुम्हें हारून भाई से प्यार हुआ, तुमने उनसे निकाह कर लिया और तुम भी तो भाग के यहाँ पे आई हो ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन जिस सिचुएशन में मेरी शादी किसी और से की जा रही थी, मैं वो शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। बस इसी तरह मैं भी इस घर के माहौल से तंग आके भाग के शादी की थी मैंने, लेकिन उस कैंची को मेरे से ज्यादा ये फिक्र थी कि उसके कपड़े और जहेज मेरे पास है। क्या? ये क्या किया इन लोगों ने? छोटी बहन की खैरियत के मुकाबले में इन चीजों की क्या अहमियत हो सकती है? नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। चलो ठीक है, तब गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब भी अगर कैंची का बस चले ना, कलेजा खा जाए मेरा वो। तो फिर तुम वापस कैसे आ गई? इस ब्लैकबेरी के बच्चे ने ना अपने गुंडों को कह के खोज लगवाई और मुझे पकड़वा लिया, और यासिर को पुलिस में बंद करवा दिया। ओ मेरे खुदा, तो क्या यासिर को अभी तक पुलिस ने पकड़ा हुआ है जो तुम यहाँ पे रह रही हो? पता नहीं कहाँ पे होगा। ब्लैकबेरी ने उसको अच्छी खासी कुट लगवाई और मेरी तलाक करवा दी। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारा और ब्लैकबेरी का बहुत अच्छा रिलेशन है। वो तो अब हुई है ना, पहले मेरा और ब्लैकबेरी का ना कुत्ते बिल्लियों वाला बैर था, और पता है उसने फिर मेरा नंबर किसी अपने दोस्त को दे दिया। ये कैसे हो सकता है? वो भाई है तुम्हारा, वो तुम्हारा नंबर किसी लड़के को कैसे दे सकता? अरे लड़के को नहीं, अपने चेले को। चेले को? शायद मेरी शादी करवाना चाह रहा था उससे वो। ये तो अच्छी बात है ना। फिर उस लड़के ने तुम्हें फोन किया था? हाँ ना, किया था, तभी तो मुझे पता चला। फिर क्या, मैंने उसको फोन का जवाब भी नहीं दिया, मैसेज भी आया उसका भी जवाब नहीं दिया, और बस बात खत्म हो गई। मगर क्यों? दिल दुखा हुआ है मेरा। एक बार के लगे जख्म अभी सही तरह भरे ही नहीं थे, तो नया गम कैसे बर्दाश्त करूंगी? अरे अरे भाभी, चुप हो जाओ मेरी बहन। भाभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना।
इस घर में किसी को किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। यहाँ पे कोई किसी से खुश नहीं होता, सबको सिर्फ दिल दुखा के खुशी मिलती है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना भाभी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। ये घर नहीं है, मकान है। नहीं जाऊंगी, तुमने ठीक कहा। ये घर नहीं है, ये मकान है। लेकिन मेरा तुमसे वादा है, मैं इस मकान को घर बना के दिखाऊंगी। चुप हो जाओ गुड़िया, अल्लाह सब अच्छा कर देंगे। हिजाब के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। ख़याम की बातों में आकर और खुद भी जेलसी का शिकार होकर मैंने कितनी गलत हरकतें की, अपना ही म्यार खराब किए। पता नहीं सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। हिजाब तो मेरी बहन है, वो तो मेरा भला ही सोच रही थी। लेकिन हारून तो मेरा बहन हुई है। पहले भी वो मेरी कितनी इज्जत करता था, इज्जत से देखता था, लेकिन मैंने उसकी नज़रों का एहतराम नहीं किया। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया मुझसे? इस सब का कफारा कैसे अदा होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले हारून से बात करती हूँ। अपनी गलतियों का एहतराम करना होगा। हाँ, हारून को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो हारून, हिना बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा बोलो, कैसे फोन किया? मेरा दिमाग फट रहा था सोचते सोचते, सोचा आपसे बात करूं और अपने और आपके रिश्ते के दरमियान जो गंदगी है उसको पाक करूं। मतलब मैं समझा नहीं, कैसी गंदगी? वो एक गलत फहमी जिसकी वजह से सब बिगड़ने लगा और मैं आप ही और आपके सच्चे प्यार के रिश्ते से हसद करने लगी। चलो, तुम्हें एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई हारून, बल्कि आज से मैं आपको हारून नहीं, हारून भाई कहा करूँगी, ताकि सुधरने की शुरुआत आज से ही हो जाए। देखो, जहन तो तुमने अपना बदला है, मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन समझता हूँ। खैर है, देर आए दुरुस्त है। तुम्हें पता है जकिया भी मुझसे मिलने आई थी और वो भी अपने किए पे शर्मिंदा। जकिया ही तो आई थी मेरे पास और उसने मुझे ख़याम के गलत इरादों के बारे में बताया, तभी तो मैंने घबरा कर आपको फ़ोन किया। खैरियत तो है? इतनी परेशानी की क्या बात है? कुछ भरोसा नहीं है हारून भाई, कब कुछ गलत हो जाए। अब्बू और अंकल की दुश्मनी से भी तो डर लगता है ना। अरे हाँ यार, ये अब्बाओं ने तो पता नहीं क्या गंद मचाया। बात सिर्फ अब्बाओं के झगड़ों की नहीं है, आपके घर वाले भी तो अजाब बने हुए हैं ना हिजाब आपी के लिए। आपके जाने के बाद मैं और अम्मी आपके घर आए थे और आपको पता है आपकी अम्मी और बहन ने इतनी बदतमीजी की हमारे साथ कि ना पूछें। अरे यार, अब मैं भी क्या क्या करूं? हिजाब खुद तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। मैं आपको एक तजवीज़ देना चाहती हूँ। जल्दी बताओ, शायद तुम्हारे आइडिया से कुछ ठीक हो जाए। आप एक काम करें, आप हिजाब आपी को अपने साथ ले आए और हमारे घर पे रहना शुरू कर दें। तुम्हारा मतलब है घर दामाद? हाँ। अम्मी, मैं सोच रही हूँ दोनों रूम के पर्पल कलर के पर्दे और पर्पल कलर की ही चादरें चेंज कर दूँ। कुछ पैसे हैं मेरे पास, आपके पास तो पैसे नहीं होंगे ना? हाँ ठीक। क्या हाँ ठीक है? वो ही जो तुम कह रही थी।
हाँ, क्या कह रही थी मैं? ये ही कि पर्पल कलर का। नहीं, बिल्कुल नहीं। कब से नोट कर रही हूँ आपका ध्यान कहीं और ही है। कुछ सोच रही हैं आप? सोच तो मैं रही हूँ कुछ। ब्लैकबेरी को जानती हो तुम? चलो, वो यहाँ भी पहुँच गया। कुछ कहा है उसने आपसे? मेरी शिकायत की है? रिश्ता लेकर आया था तुम्हारा। क्या रिश्ता मांगा उस लफंगे ने मेरा? तुम बड़े शरीफ को पसंद करती हो। ब्लैकबेरी जैसा भी है उस गुलाब गोली से लाख दर्जे बेहतर है। बस रहने ही दें, पहले ही आपको गुलाब से बहुत मसले हैं। वैसे क्या कहा आपने ब्लैकबेरी से? मैंने उसका रिश्ता मंजूर कर लिया है। क्या? अब्बू क्या यहाँ आराम से पड़े सो रहे? देख लिया ना, हो गई हमारी उल्टी गिनती शुरू। अरे अब क्या हो गया? अम्मा के पास गई थी तुम्हारे कहने पर, उन्हें समझाने के लिए। हाँ तो तुम्हारी बात को समझ आई तुम्हारी माँ के नहीं? कैसे समझ में आएगी? बहू का जादू जो उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरे उसकी मोटी अकल है, मैं बात करता हूँ उससे। बहुत सियाना समझती है ना अपने आप। कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे कुछ कहने से अब्बा मुझे मीर जाफर की औलाद कह रही थी। अच्छा, ये कहा उसने? और क्या कह रही थी बता जरा। यही कि तेरे कहने पे जूते मारने जाती हूँ, बल्कि जूते खा के आ जाती हूँ। अरे वाह भाई वाह, तेरी माँ और जूते खा के आ जाए, मैं ये नहीं मान सकता। मैं होती ना अम्मा की जगह तो ईंट का जवाब पत्थर से दे के आती। अरे फिर भी उस कच्चे पापड़ की औलाद ने बोला क्या है जो तुम्हारी माँ चुप होकर आ गई? चापलोसियां कर रही थी, लीपा पोतियां कर रही थी, अपनी अम्मा से फोन पे बातें कर रही थी और कह रही थी कि मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, फूलों की तरह रखा है हथेली का छाला बना के। अच्छा, तो ये ड्रामेबाजियां चल रही हैं घर में? साजिशी बाप की साजिशी औलाद। साजिशी बाप की मीसनी औलाद है, घुन्नी। सुन लिया? वो घर के अंदर तक पहुंच गया और तुम सिर्फ जंखों की तरह सुनते रहना। ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे किरण? अरे मुझे तब चढ़ रही है और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर कल ही मुंह तोड़ दिया होता ना उसका, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी अम्मी से मेरा रिश्ता मांग सके। क्या तुम्हारा रिश्ता मांगा उसने? हाँ, यही कहा मैंने तुमसे। फोन बंद कर। क्या? मैंने कहा तो फोन बंद कर बस। उसकी ऐसी की तैसी, उसकी इतनी हिम्मत। फोन उठा साले, फोन उठा, आज तेरी खैर नहीं। हेलो। हेलो के बच्चे। अबे कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूं मैं। बाप कहने की जरूरत कर रहा है? साले है कौन तू? क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़ गया है पागल के बच्चे? पागल का बच्चा होगा तेरा बाप। है कौन तू? गुलाब गोली बात कर रहा हूं मैं। ओ तो गुलाब गोली, हाँ? लाजमी किरण ने नंबर दिया होगा मेरा तुम्हें। अरे किरण की जूती को परवाह नहीं तेरा नंबर लेने की। तुझे कल पुलिस वाले का फोन आया था कि नहीं? मेरा पैगाम नहीं मिला तुझे? हाँ बोल तो रहा था टुल्ला कि किरण के बारे में सोचना भी मत। अच्छा, तो फिर भी तो उसके घर चला गया? लगता है उस टुल्ले ने तुम्हें वो नहीं बताया जो मैंने उसे बताया था। क्या बकाता तू? मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था कि अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि किरण अब मेरी महबूबा है।
और मैं उसे अपनी बीवी बना के छोड़ूंगा। बीवी बनाना तो दूर की बात, अगर आज के बाद तूने उसका नाम भी अपनी जुबान पर लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाम? तूने धमकी दी है ना नाम लेने की। अब तू देख देख मैं करता क्या हूं तेरे साथ। सुन, अबे बात सुन मेरी। डर गया साला। आरोमियो, कहाँ है तू? मैं साले कहाँ गुम हो जाता है? जब भी कोई जरूरी काम हो तो कहीं ना कहीं निकल जाता है। चल छोड़, मैं खुद देख लेता हूँ उस कमीने को। हाँ, फोन उठाओ किरण। हाँ गुलाब। हाँ किरण, कहाँ पर हो तुम? अभी घर पे हो ना? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, अभी तुम घर से कहीं दूर चली जाओ। क्यों? अभी सारी बात बताने का वक्त नहीं है, वो बस पहुंचने वाला ही होगा। इससे पहले कि वो घर में पहुंच के तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तुम बस घर से कहीं दूर चली जाओ। अरे कहाँ चली जाऊं? कौन नुकसान पहुंचाएगा? और क्या बात बताने का टाइम नहीं है। अरे वो ब्लैकबेरी का बच्चा मुझे टसल देने के लिए निकला है, धमकी दिया उसने मुझे। तुम बस अभी घर से कहीं दूर निकल जाओ, मैं तुम्हें बाद में सारी बात समझा दूंगा। तो क्या मैंने चूड़ियां पहनी हुई हैं? किरण, अभी बहस मत करो, तुम बस अभी घर से कहीं दूर चली जाओ। मैं इसका कुछ इंतजाम करके तुम्हें खुद फोन करूंगा। गुलाब, इतना भी? जाओ, मैंने कहा ना, बस अभी एक और लफ्ज भी मत कहना। हिजाब, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, जल्दी से आके तैयार हो जाओ। ऐसे कैसे तैयार हो जाऊं? आप कहेंगे और मैं अचानक उठ के निकल जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं जाने के लिए तैयार होने का बोल रहा हूँ। जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। तो वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ जाना है अचानक? एक सरप्राइज है। बता देना कहाँ जाना है। हमें 2 जगह जाना है। ठीक है। और वक्त कम है, तो हमारे पास आधा घंटा है, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा सुने तो, चलिए ठीक है, ना बताएं, जल्दी आइएगा। ये मुझे अब्बू के घर ना ले जाए। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सबको फेस करना है। अरे कहाँ जा रही हो? अम्मी, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। तो क्यों जा रही हो? क्या वजह है? मैंने कहा ना, मुझे खुद नहीं पता। बस गुलाब ने कहा है 1-2 दिन के लिए घर से चली जाओ। किरण, कोई भी वजह हो, ऐसे कैसे जानूं मैं तुम्हें? मुझसे पूछना हो दूर की बात, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझ रही हो। और एक गैर मर्द, एक पराया आदमी की बात का तुम इतना पास रख रही हो। पहली बात तो वो गैर नहीं है मेरे लिए, और दूसरी बात, अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहा है तो जरूरी है ना कि मेरे घर में रहने में कोई ना कोई खतरा है। खतरा? गुलाब ने कहा है फौरन घर से चली जाओ, और अगर अब आपने देर करवाई ना तो नतीजे की जिम्मेदार भी अब आप खुद होंगी। अम्मी, भरोसा रखें,
एक दो बंदों से तो मैं खुद निपट लूंगी, और गुलाब भी ये बात जानता है। और हो सकता है ब्लैकबेरी 10-15 गुंडे लेके आ रहा हो अपने साथ। ब्लैकबेरी? ओहो अम्मी, बहुत देर हो चुकी है, बस अब मुझे जाने दें। अच्छा, और पैसे? पैसे गुलाब भेज देगा मोबाइल पर, आप टेंशन ना लें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह रहम करे इसके हाल पर, पागल लड़की है।